हिंदू धर्म सृष्टि का सबसे प्राचीन धर्म और इसी धर्म का मुख्य सिद्धांत है कर्म सिद्धांत। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म को ही प्रधान माना है। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। अर्थात जो मनुष्य जैसे कर्म करेगा उसे उन्हीं कर्मों के अनुसार फल भी भोगना पड़ेगा। यही इस सृष्टि का विधान है। कहते हैं कि ईश्वर की न्याय व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। ईश्वर या कुदरत या हमारा यूनिवर्स आपको वही वापस करता है जो कि आप उसे देते हैं। अर्थात जो मनुष्य बुरे कर्म करता है उसे यह कुदरत उसका बुरा फल प्रदान करती है, और जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसे उसका शुभ फल ही प्राप्त होता है। धन दौलत, नेम फेम, सुखी परिवार, समाज में इज्जत, यह सब हमारे अपने ही कई शुभ कर्मों का फल है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों में इतनी अधिक शक्ति होती है कि वे हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। अपने पाप कर्मों का फल मनुष्य न केवल इस जन्म में भोगता है बल्कि मृत्यु के पश्चात भी वे अपने उन्हीं पाप कर्मों के कारण घोर नरक में जा गिरता है। तो आज की इस वीडियो में हम एक कथा के द्वारा जानेंगे कि वे कौन से पाप कर्म हैं जिनके द्वारा मृत्यु के पश्चात मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं यह सुंदर कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म के कई ग्रंथों और पुराणों में कर्म और उसके मिलने वाले फल का उल्लेख किया गया है। उन्हीं पुराणों में से एक प्रमुख पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण हिंदुओं के 18 महापुराणों में से एक प्रमुख पुराण। इस पुराण के देवता श्री विष्णु हैं। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को धर्म, कर्म और पाप से संबंधित ज्ञान का उपदेश दिया, जो भविष्य में गरुड़ पुराण के नाम से जाना गया। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण की एक कथा के अनुसार एक समय पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से यह प्रश्न किया, हे भगवान, मनुष्य को किन किन कर्मों के कारण स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होती है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, जो मनुष्य सदा ही गलत कार्यों में तत्पर रहते हैं, सदा पाप में डूबे रहते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें ईश्वर कभी क्षमा नहीं करते। वे प्राणी मृत्यु के पश्चात नरक में जाते हैं। ऐसे पापियों को वैतरणी नदी की अग्नि से नहीं ले जाया जाता, जबकि वो पापी वैतरणी नदी को पार करने की कामना करते हैं ताकि वे सब वैतरणी नदी की अग्नि में अपने पापों को धो सके। हे पक्षीराज, अब मैं तुम्हें उन पाप कर्मों के विषय में बताता हूँ जो मनुष्य को सीधा नरक ले जाते हैं। तुम इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। जो मनुष्य ईश्वर की सेवा में लगे हुए एक ब्राह्मण की हत्या करता है, जो हमेशा नशे में चूर रहता है, पवित्र वचनों को तोड़ता है तथा भ्रूण में पलने वाले बच्चे की हत्या करता है, ऐसे पापी को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। हे पक्षीराज, एक कमजोर स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है। यदि कोई मनुष्य किसी स्त्री की हत्या करता है और वो भी जबकि वह गर्भवती हो, ऐसा पापी अवश्य ही नरक को प्राप्त होता है। यदि कोई पापी किसी स्त्री का बलात्कार करता है, वह पापी मृत्यु के पश्चात घोर नरक में जा गिरता है। हे पक्षीराज, किसी के साथ विश्वासघात करना भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। विश्वासघात करने वाला और जहर देकर उसकी हत्या करने वाला भी घोर नरक को प्राप्त होता है। पवित्र स्थान पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धार्मिक वेदों, पुराणों और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को भी नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। जिन पापियों के हृदय में कमजोर प्राणियों के लिए कोई दया नहीं होती, जो अपने से कमजोर प्राणी को सताते हैं, उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, वे पापी सीधा नरक की अग्नि में जा गिरते हैं। जो पापी किसी भूख से तड़पते प्राणी को भोजन नहीं देते, प्यासे को जल नहीं पिलाते तथा घर आए मेहमान को बिना भोजन खिलाए ही भगा देते हैं, वे सीधा नरक में जा गिरते हैं।
किसी को दिए गए सामान को छीनने वाला, दिए गए दान पर पछतावा करने वाला, अपने स्वार्थ के लिए किसी की आजीविका छीनने वाला, ऐसा प्राणी सीधा नरक में जा गिरता है। जो पापी भगवान की सेवा छोड़कर शराब और मांस बेचता है तथा जो अपनी पति या पत्नी के अतिरिक्त किसी और से गलत संबंध बनाता है, उसे भी सीधा नरक भेजा जाता है। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी जानवर की बलि देने वाला प्राणी भी सीधे नरक में जाता है। राजा की पत्नी, किसी महान व्यक्ति की पत्नी और एक ही परिवार की स्त्रियों के प्रति जो भी बुरा सोचता है, साथ ही साथ जो युवा लड़कियों को उनकी ज्ञान और इच्छा के खिलाफ कोसता है, उसे भी सीधा नरक जाना पड़ता है। झूठी गवाही देने वाले, अपने बुरे कर्मों के जरिए किसी निर्दोष को मुसीबत में डालने वाले तथा सच्चाई को बेचने वाले बुरे लोगों को भी मृत्यु के पश्चात नरक की प्राप्ति होती है। माँ प्रकृति को वृक्ष, वन और फसलों को काटकर नुकसान पहुंचाने वालों और प्रकृति के जन्म आश्रयों को नष्ट करने वालों को सीधे नरक ले जाया जाता है। एक विधवा की पवित्रता को नष्ट करने वाला और विवाह की सीमाओं को तोड़ने वाला प्राणी भी ईश्वर की नजरों में गुनाहगार होता है। ऐसा प्राणी अवश्य ही नरक को प्राप्त होता है। पति या पत्नी अथवा बच्चों को मारने वाले तथा उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करने वाले, अपने पूर्वजों की अनदेखी करने वाले, ऐसे प्राणी भी सीधा नरक में जा गिरते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर भगवान शिव, भगवान विष्णु, सूर्य देव, गणेश देवता और माँ दुर्गा के लिए कोई भय ना हो और जो लोग इनकी पूजा ना करके इनका अनादर करते हो, उन्हें भी सीधे नरक जाना पड़ता है। जो व्यक्ति किसी स्त्री को बदनाम करने के इरादे से शरण देता है और फिर उनके साथ अपराध करता है, वह निश्चय ही बहुत बड़ा पापी होता है। जुनून और जबरदस्ती से महिला की मासिक चक्र के दौरान उसकी इज्जत को लूटने की कोशिश करने वाला भी महापापी कहलाता है तथा मृत्यु के पश्चात नरक को प्राप्त होता है। अंत में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, ये कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जिन्हें करने पर मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को घोर नरक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पाप का मार्ग छोड़कर धर्म का आचरण करते हुए सदा ही शुभ कर्म करने चाहिए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु खामोश हो गए। भगवान विष्णु के ज्ञान भरे वचन सुनकर पक्षीराज गरुड़ ने उन्हें प्रणाम किया। उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।